ऐ मालिक, जो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करे उसकी बीमारी को तू जड़ से ठीक कर दे। मौला, शिफा तेरे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आँखों के लिए एक ऐसा फार्मूला, सुरमे का फार्मूला दे रहा हूँ मैं, गजब का फार्मूला। आँखों की कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो जिसको कैटरैक्ट कहते हैं और ऑपरेशन कराना पड़ता है कैटरैक्ट के लिए, अगर इब्तिदाई कैटरैक्ट है यानी मोतियाबिंद की शुरुआत हुई है या आँखों में जाला आ गया है, आँखों में फूला आ गया है, शबकोरी हो गई है या रतौंधी जिसको बोलते हैं उसकी शिकायत है, या आँखों की कमज़ोरी है, कम दिखाई देता है, आँखों की जो बीनाई है वो कम हो गई है, आँखों की रोशनी कम हो गई है, आँखों का कोई भी मर्ज हो। अभी मैंने एक नुस्खा दिया था जिसमें कि बकरे का जो पित्ता गोलब्लैडर होता है उसका इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वो कुछ लोगों को नहीं मिल पाया और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये तो नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ ऐसा बताइए जो मिल जाए आसानी से। तो इसलिए आज का जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही अच्छा नुस्खा है और तिर्याक का काम करता है। एक अगर मैं कहूँ कि ऐसा काम करता है, ये नुस्खा फेल होने वाला नुस्खा नहीं है। आंखों की किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में बेहतरीन काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो नुस्खा नोट कर लीजिए। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, वो नुस्खे जो बहुत ज़्यादा दमदार होते हैं, बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं और असरदार होते हैं, उसमें थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ती है, थोड़ा बहुत उसकी तैयारी में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तमाम ऐसी चीज़ें जो कि फ़ायदेमंद होती हैं, कम मिलने वाली होती हैं और अनोखी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, नुस्खा थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग झंझट से आजकल बचना चाहते हैं। तो देखिए, मैं उस तरह की बातें नहीं करता कि आप ये इस्तेमाल कर लो, वो इस्तेमाल कर लो, ऐसे थंबनेल चटकीले भड़कीले में लगाऊं और आप देखो तो वीडियो के अंदर कुछ भी ना हो। तो उस तरह की बातें मुझसे नहीं आती, मैं नहीं करता। हालांकि मुझे राय देते हैं कुछ लोग कि ऐसा करिए, आप ऐसे करिए। मैं नहीं, ईमानदारी से जो बात होती है वही मैं आपको बताता हूँ। तो नुस्खा बहुत काम का है। बाहर बारिश हो रही है इस टाइम, शायद आपको बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही होगी। चलिए, कोई नहीं है। तो देखिए, नुस्खा नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, नुस्खे में क्या चीज़ लेनी है और कितनी लेनी है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। पीली कौड़ी, ये कौड़ी होती है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि पीली कौड़ी कैसी होती है। कौड़ी अक्सर फ़कीरों के गले में एक माला पहनते थे, कौड़ियों की माला। ये समंदर में से या नदी दरियाओं में से निकलती है कौड़ी। ये सफ़ेद होती है, एक पीली कौड़ी होती है। तो पीली वाली कौड़ी लेनी है हमें 1 तोला, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो लेनी है हमें सदफ खुर्द। सदफ क्या है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, परेशान ना होइए। क्योंकि सदफ जो है वो कहते हैं सीप को, सीपी। तो ये छोटी वाली जो सीप होती है वो हमें लेनी है और ये भी मिल जाती है, ये भी समंदरों से निकलती है सीप जो होती है। तो छोटी वाली सीप, एक बड़ी सीप आती है, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है उसका, एक छोटी सीप आती है। तो वो छोटी वाली सीप लेनी है हमें। वो कितनी लेनी है वो भी हमें 1 तोला लेनी है, ठीक है। अगली चीज़ लेनी है हमें मिश्री, एक खाने वाली ये मिश्री होती है, यही लेनी है और ये भी 1 तोला लेना है। और देखिए, अगली जो चीज़ है वो है भीड़ का छत्ता। ये भीड़, कुछ लोग इसको ततैया वगैरह भी बोलते हैं, कुछ लोग भीड़ बोलते हैं इसको, कुछ लोग भिर कहते हैं, क्योंकि ये काटती है जब तो मुंह सूज जाता है। आपने देखा होगा, ये पीले रंग की होती है और एक मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, पीले रंग की होती है और ततैया होती है, ततैया बोलते हैं, कुछ लोग भिर बोलते हैं उसको। और ये कहीं जब काट लेती है तो बेइंतहा तकलीफ होती है, दर्द होता है और थोड़ी देर बाद ये मुंह सूज कर कुप्पा हो जाता है। जहाँ भी ये काट ले वो जगह फिर फूल जाती है, सूज जाती है। तो उसका छत्ता हमें लेना है। ये ततैया जो है अक्सर सर्दियों के मौसम में
जो है इनके छत्ते मिल जाते हैं, और ये अपनी छत्ता को खाली करके भी चली जाती हैं, किसी दूसरी जगह उड़ जाती हैं। तो वो छत्ता आप ले लीजिए, वो भी आपको 1 तोला लेना है। और देखिए फिर क्या चीज़ लेनी है आपको नीला तोता लेना है, भुना हुआ, यानी भून लेना है, भुना हुआ तो नहीं मिलता, भून लेना है आपको, नीला तोता लेना है। और भूनने के बाद में 1 तोला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब 1 तोला ले लिया आपने, उसको भून लिया, वजन कम हो गया ना। 1 तोला आपको भूनने के बाद में रहना चाहिए, ठीक है। अब भुनी हुई फिटकरी का भी यही है, जब इसको भूनते हैं तो आपको मालूम ही है आधी रह जाती है, इसका वजन आधा हो जाता है, इसके अंदर से जो पानी होता है वो उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो फिटकरी की खील बचती है वो आधा हिस्सा होता है उसका। तो ये भी ये 6 माशा, यानी भुना हुआ नीला तोता भी 6 माशा रह जाना है, 6 माशा, आधा तोला, और भुनी हुई फिटकरी भी आधा तोला रह जानी है, ठीक है। आधी तोला लेनी है हमें भूनने के बाद में, ठीक है। इसके बाद में लेना है हमें पीपल, ये पीपली, जिसको फिलफिल दराज कहते हैं फारसी में। तो पीपली लेनी है आपको 6 नग का मतलब होता है 6 पीस लेने हैं, या 6 पिपली लेनी है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। 6 पिपली लेनी है। और एक आती है सफ़ेद मिर्च, तो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, देख लीजिए। सफ़ेद मिर्च जो है, जिसको दखनी मिर्च भी कहा जाता है, या इसको आयुर्वेद में श्वेत मरीच कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में व्हाइट पेपर कहा जाता है। तो ये हमें कितना लेना है, ये हमें लेने हैं 42 नग का मतलब वही पीस हुआ, 42 अदद, यानी गिन लीजिए उनको, छोटी छोटी होती हैं, काली मिर्च जैसी, काली मिर्च भी और छोटी होती है, इनको गिन लीजिए। और कितना लेना है, 42 पीस लेने हैं इसके। इसके बाद में हमें लेना है शीतल चीनी, यहाँ दिखा रहा हूं मैं आपको, शीतल चीनी, या इसको कबाब चीनी भी कहा जाता है। ये भी मसालों में इस्तेमाल होती है, दवाओं में इस्तेमाल बहुत होती है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, फिर कभी जिक्र करेंगे उनका। तो शीतल चीनी कितना लेना है, शीतल चीनी हमें लेना है 1.5 तोला, 1.5 तोला, 1 तोला और आधा तोला, ठीक है। कितना, 1 तोला और आधा तोला, यानी 1.5 तोला लेना है हमें शीतल चीनी, यानी कबाब चीनी। इसके बाद में आता है आपका यशद भस्म, जस्ता जो होता है, ये जस्ते की भस्म होती है, और उसको तैयार करने का तरीका ये होता है कि आपको जस्ता लेना है, और फिर जो भट्टी होती है, लोहार की भट्टी, उसमें वो डाल देना है, उसमें धोकनी चल रही होती है हवा के साथ में, और वो उसके अंदर जो हिस्सा फूल जाता है उसका जस्ते का, वो समझ लीजिए भस्म हो गई, और उसको निकाल लीजिए। बाकी जो ठोस हिस्सा बचता है उसको फेंक दीजिए, वो अशुद्धि है, वो आपका कुछता नहीं है, यानी भस्म नहीं है। तो हमें वो हिस्सा लेना है। वैसे मार्केट में यशद भस्म के नाम से ये मिल जाती है। तो ये कितना लेना है, 9 तोला लेना है, ये 9 तोला, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने ले ली, इनकी तैयारी कैसे करनी है ये सुन लीजिए, क्योंकि बनाने का तरीका थोड़ा सा झंझट वाला होता है ना, लोग उकता जाते हैं, लेकिन भाई जो है कहते हैं सुरखाब के पर तो ऐसे हासिल नहीं होते, तो मेहनत तो करनी पड़ती है उसके लिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। तो क्या है, देखिए, पीली कौड़ी और सदफ खुर्द, यानी कि सीपी और कौड़ी को जो है आपको क्या करना है, ये भी देखिए 1-1 तोला वजन बताया मैंने इन दोनों का, 1-1 तोला। ये भूनने के बाद में जब इनको भून लिया जाए तब इनका वजन इतना रहना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा लेना, जब ये भुन जाए तो उसका फिर वजन करके 1 तोला लेना इसमें से। तो इनको क्या करना है, इसको कोयलों पे डाल देना, कोई जाली वगैरह लगे, कोयले दहका के कोई जाली वगैरह उस पर रख दें, और उसके ऊपर ये पीली कौड़ी और सीप रख दें, और फिर उसमें जो है थोड़ा सा हवा दें इसको, ताकि इसकी आग से, इसकी तेज आंच से जो है ये जल जाए, दोनों चीजें। कौन सी, कौड़ी और सदफ, यानी कि सीपी अच्छी तरह से जल जाए, इतनी जल जाए कि ये पीसने लायक हो जाए, सुरमा की तरह पीसने लायक हो जाए, ठीक है। अगली चीज क्या है, मिश्री है, मिश्री को भी पीस लीजिए। भेड़ का छत्ता है, इसको भी पीस लीजिए, भी आसानी से पिस जाएगा। अनीला तोता और जो फिटकरी है उसको भून लेना है, फिर 6-6 ग्राम यानी 6-6 माशा इनका वजन कर लेना है। और पीपल वगैरह, सफ़ेद मिर्च और शीतल चीनी जो है, इन सबको बारीक पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक, ठीक है। उसके बाद में इसमें भस्म मिला के, यशद भस्म मिला के 9 तोला, और इसको जो है कांसी के बर्तन में, कांसी का पहले बर्तन आते थे, अब भी आते हैं,
इसका पहले रुपया आता था, 1 रुपया याद हो शायद आपको, बड़ा मोटा सा रुपया आता था, वो कांसी का रुपया होता था। 1 रुपये का सिक्का बड़ा भारी सा होता था, 1 तोला वजन, उसी का पूरा 1 तोला वजन हुआ करता था उसका। अब नहीं है, तो पुराना वो सिक्का मिल जाए, वो सिक्का कांसी का सिक्का होता है। तो वो कांसी का बर्तन हमें लेना है, उस कांसी के बर्तन में ये सारी चीज़ों को डालने के बाद में, और फिर एक नीम का डंडा लेना है, मोटा डंडा, नीम की टहनी डंडा मोटा लेकर, और एक सिक्का, तांबे का सिक्का उसमें नीचे की तरफ ठोक लेना है, जिससे हमें घुटाई करनी है इसकी। ठीक है, इसको सारी दवाइयों को डालने के बाद में अब इसमें आपको डाल देना है कांसे के बर्तन में, और इसकी घुटाई करनी है ज़बरदस्त तरीके से। और इसमें बीच बीच में चांगेरी का रस डाल लेना। चांगेरी घास होती है, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, चांगेरी घास एक बागों में और इस खाली जगहों पर बहुत पैदा हो जाती है, बरसात के दिनों में भी बहुत पैदा होती है। और छोटे 3 पत्ते होते हैं इसके, और एक पीला सा हल्का छोटा सा फूल खिलता है, खट्टी खट्टी होती है, खाने में बहुत तो खट्टी मिट्टी करके बच्चे खाते हैं उसको, और काफ़ी नज़ले वगैरह में फ़ायदा करती है, काफ़ी इसके और भी फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पे इस फ़ायदे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसका हम सुरमा बनाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चांगेरी का रस जो है वो पहले निकाल लेंगे। चांगेरी का रस निकाल लिया, थोड़ा सा उसको पीस के निचोड़ लेंगे रस, फिर उसको किसी बर्तन में रख के उसको फाड़ लेंगे। रस को जब गर्म करेंगे तो फट जाता है वो, तो फाड़ने के बाद में उसको रख लेंगे। अब हमें ये वाला रस जो है धीरे धीरे इसमें डालते रहना है और उसकी घुटाई करते रहना है। 2 दिन तक इसकी ज़बरदस्त तरीके से घुटाई करनी है। जब ये घुटाई होने के बाद में सुरमा बन जाएगा, बिल्कुल बारीक सुरमा बन जाएगा। अब इसको दोस्तों आपके हाथ में आंखों का अमृत आ गया है, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, आंखों का अमृत है ये, अमृत। तो ये आंखों का अमृत आपको मिल चुका है, जो आंख की हर बीमारी में आपके काम आएगा और जबरदस्त तरीके से काम आएगा। तो इसको कैसे लगाना है, इसको रात में एक बार सलाई से लेकर, जैसे सुरमा लगाते हैं उस तरह से आंख में लगाना है और सो जाना है। सुबह चाहें तो एक बार और लगा लें, फिर सोने पे सुहागा है 2 बार इसको यूज कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपकी तमाम बीमारियां, आपकी आंख में जाला आ गया था वो खत्म हो जाएगा, आंख में फूला आ गया था वो खत्म हो जाएगा, आंख की परबाल की प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाएगी, शबकोरी रतौंदी वगैरह होती है वो ठीक हो जाएगी, आपका मोतियाबिंद स्टार्ट हो चुका है आंख में और वो सही हो जाएगा, मोतियाबिंद पकने नहीं पाएगा, सही हो जाएगा, मोतियाबिंद का पानी निकल जाएगा, और जितनी भी आंख की परेशानियां हैं, आंख की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है ये। इस फार्मूले को इस्तेमाल करिए, बनाइए, इस्तेमाल करिए, लोगों में दीजिए। मुश्किल है थोड़ा सा तो, लेकिन बनाएंगे तो बन जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे नुस्खे, नायाब नुस्खे, ऐसे नुस्खे को हासिल करने में हमें बहुत मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो मेहनत को आप सराहेंगे ज़रूर, यकीन है मुझे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि सारे अच्छे नुस्खे आपको मिलें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी एक बीमारी को लेकर, तो उसका बहुत अच्छा सा इलाज देगा। तब तक अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाज़त दे दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।